नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 0941037997। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। आयुष दर्पण पर क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य अजय कात्यायन जी, आदित्य झा जी, बीवी हरिहर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा 8:15 बजे नियमित रूप से कंटिन्यू चलती है और आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कुछ, नमस्कार आदित्य झा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? आप स्टार्ट आप ही से करते हैं आज। कोई अपना अनुभव शेयर कीजिए। हरिहर जी भी बहुत सीनियर वैद्य हैं हमारे पास। साक्षी जी भी जुड़ गई हैं इंदौर से। कात्यायन जी, आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं जी। कोई आपको सवाल हो कुछ भी तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पंचकर्म से रिलेटेड हो या आपको शारसू कुछ भी पूछना हो, काय चिकित्सा से संबंधित हो, कोई भी सवाल आपको जो भी आपके मन में आए वो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे उसका। और आगे फिर आपकी ये संभाषा नियमित तौर पर 9 बजे के बाद कुछ वरिष्ठ फैकल्टीज हमारी जो हैं वो ज्वाइन करती हैं और आपके सवालों का उत्तर भी आपको मिलेगा। तो कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ जी सर। जी बोलिए कात्यायन जी, कुछ पूछना चाह जी रहे हैं? सर, चलें सर। जी जी जी। चल सर, हम ये ऐप है ना आपका, क्या? तो इससे जो ऐप है ये आयुष दर्पण, हाँ, ऐप जो है ना, ऐप से आपको फायदा ये होता है। देखिए ये ऐप खोल लिया मैंने। अब ऐप में सारी किताबें हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नहीं किताब। सर, हम वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हमने बहुत साल पहले ज्वाइन किया था इसको, ऐप को। जी, तो अभी आप जी, तो वो दोबारा उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कीजिए आप। नहीं वो मतलब इंस्टॉल तो कर लिए, लेकिन सर हमारा जो पुराना ही आईडी और नंबर पड़ा है उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं चलो आप अपना नाम बता दोबारा। दो, हम रिमूव कर देंगे उसको। ठीक है, जी 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 हम रिमूव कर देंगे। जी उसके बाद आप जो है दोबारा से उसको जी डाउनलोड करके आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी। जी, अजय कात्यायन ही हमारा नहीं नाम है नहीं, मैं सर। मैं 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 समझ गया अजय कात्यायन जी, मैं समझ जी गया। तो चलिए आज हम थोड़ा बहुत हम ही शुरुआत कर देते हैं। और चूंकि हमारा जो विषय है वो हमेशा से पंचकर्म रहता है, तो पंचकर्म पे ही बात करते हैं। और पंचकर्म जो चिकित्सा है उस पर थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंसेस है वो हम शेयर करते हैं। फिर आपकी संभाषा जो है वो आपके हवाले हो जाएगी और फिर आप उस पर अपनी अपनी चर्चाएं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये जो संभाषा का सत्र है ये क्लिनिकल डिस्कशन का है। अगर आपके व्हाट्सएप में कोई केस आएंगे तो अगर आप, देखता हूँ मैं, अगर कोई केस है तो उसको लेने का प्रयास करते हैं हम। फिलहाल मुझे एक कोई शशि तिवारी जी ने शायद कोई किससे
इंग्वाइनल हर्निया ऑपरेटेड केस है, उसको आई थिंक हीलिंग नहीं हो रही है इसकी बाहर से। इसमें जात्यरी तेल का अप्लाई कीजिए, इसमें फायदा होगा। इसमें ये कुछ केस शेयर किया है शायद आदित्य शिवहरे जी ने। सीए ब्रेस्ट विथ सुपर एडेड ब्रेस्ट एब्सेस दैट डेवलप ड्यू टू नेक्रोसिस, नोट्स आल्सो डिसअपीयर्ड। चलिए इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये शशि तिवारी जी का जो केस है, आई थिंक जो इन्वाइनल हर्निया ऑपरेटेड है, और जहाँ से ऑपरेट करके जहाँ स्टिच की लगाया हुआ है वहाँ पे शायद हीलिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, मुझे यही लग रहा है इसको देखने से। मैं शेयर करता हूँ आपके बीच में, फिर आप इसको देख करके चर्चा करेंगे। पास निकल रहा है शायद। हाँ, मैं वही शेयर करता हूँ, 1 मिनट इसको शेयर करता हूँ मैं, फिर आप सभी की इसमें चर्चाएं मैं आपके 1 मिनट में मैं शेयर करता हूँ। शशि तिवारी जी आप बताइए, और मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपका। 1 मिनट, स्क्रीन स्टार्ट। शायद ये जो है ये केस शायद शशि तिवारी जी ने शेयर किया है। क्यों शशि जी, आपका ये आप ही के द्वारा शेयर किया है ना? आवाज आ रही है आपको? शायद शशि तिवारी जी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? मेरे को लगता है कि इन्वाइनल हर्निया का ऑपरेटेड केस है, जो ये हील नहीं हो रहा, यहाँ से पस आ रहा है। ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये एक्सेस का, ये ऑपरेटेड केसेस में अक्सर ऐसा होता है। मैं खुद इससे झेल चुका हूँ। मेरा खुद की सर्जरी में जो स्टिच, वो जो सेकंड स्क्रू था, उस सेम टू सेम ऐसा ही था। वो स्टिच अंदर हील नहीं हुआ। ये एक्चुअली ज्यादातर ये बाहर से स्किन के थ्रू जो है, वो कभी कभी स्वेट के थ्रू जो है अंदर इन्फेक्शन चले जाते हैं, और ये अंदर जा करके हॉलो स्पेस बना लेते हैं, एक प्रकार से अंदर थोड़ा सा साइनस टाइप का बना लेते हैं। और बाहर से वो हील हो भी जाए तो फिर अंदर से कैविटी बन जाती है उसमें। शशि तिवारी जी, आप इसे हाँ जी सर, ये पेशेंट एक्चुअल में इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट था। अभी ऑपरेट हुए थे 24 तारीख को। जी। और ऑपरेट होने के बाद में कल इनको देखा था मैंने, तो जो ऊपर का दिख रहा तो हल्का सा डिस्चार्ज कल दिख रहा था। तो मैंने इनको क्या किया कि पहले नीम वाटर से वॉश किया, कषाय बनाया था मैंने, तो नीम के कषाय से वॉश किया, और वॉश करने के बाद में सूक्ष्म त्रिफला थोड़ा सा डाला था। ठीक किया। तो फिर आज मैंने देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा। जैसे स्पेस नहीं बनना चाहिए ना कभी भी, कोई भी। बिल्कुल ये अगर कैविटी बन जाती है इसमें शशि जी। ये मैं खुद इससे चीज से मैं खुद सफर किया हूँ। और वो कैविटी इतनी जबरदस्त बन जाती है कि अंदर जो है पूरा वो अंदर जो है ना साइनस बन जाता है। बाहर से वो आपको लग भी जाए हील हुए में, तो बाद में अंदर से वो वापस आने लगता है उससे। और कई बार हाँ जी सर, वो ठीक नहीं, क्योंकि मैंने आज पेशेंट को टच करके तो बताया, मैंने कहा सर ये देखो टेंडरनेस था वहां पर, और जब टच कर रहे थे तो हार्ड थी सरफेस। अब इसमें ये क्या तरीका है, इसमें एक तो यह हो सकता है, देखिए इसमें यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधियां कषाय वगैरह तो हैं, जिनको हम इंटरनली अगर इसको थोड़ा सा स्पेस बना के इसको अंदर पुश करके किया जाए, पर ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है शशि जी, क्योंकि एक्चुअली हाँ जी सर, तो मैंने ऐसा किया, तो मैंने वही इनको बोला, क्योंकि इनका ऑपरेशन यहाँ पर काफी बड़े हॉस्पिटल में हुआ था, और उन्होंने बोला था बाद में उंड को ओपन रखने के लिए, तो शायद इन्होंने नहीं बैंडेज वैंडेज लगा कर रखा था। अभी भी जब डिस्चार्ज किया था तो ये मेरे पास जब कल मैंने इनको देखा तो इस पर बैंडेज लगी थी, नॉर्मल ये जो होती जॉनसन बेड टाइप वाली बैंडेज वही लगी हुई थी। तो मैंने दिखा, मुझे तब कल खोला तो मुझे बहुत ठीक नहीं लगा। फिर आज मैंने देखा तो और भी थोड़ा सा मौसम का असर नजर ही आ रहा था। तो मैंने कहा कि एक बार अपने डॉक्टर को भेजिए फिर और बताएं। बाहर से अगर आपने सारा आपने उसको नीम का कषाय से भी आपने उसको वॉश किया है, आप ज्यादा से ज्यादा एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। जात्यदी तेल की वर्ती बना के अगर तो कहीं इसमें लगा सकें तो लगा सकते हैं, पर अगर इंटरनली अंदर कुछ कैविटी बन गई होगी ना, तो वो फिर वो आप बाहर से देने से नहीं होगा। बेहतर है कि ये जाके उनको ही दिखाएं। और वो निश्चित रूप से कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती है, मैंने खुद देखा है। एंटीबायोटिक्स के बाद भी जो है वो पस तो खत्म हो जाता है, पर अंदर सीरियस फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। हाँ सर, कल क्या था कि इनकी अभी एंटीबायोटिक का कोर्स कल ही कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ था। तो आज बल्कि इनके बेड सोर टाइप का हो गया था पीछे, तो वो तुरंत कल किया तो नीम कषाय से वॉश किया,
और कुछ चीजें अप्लाई करी, वो आज बहुत अच्छे खासी कंडीशन में, हील सा कंडीशन में हो गया था। तो बल्कि वहां वालों ने फिर से इनको एंटीबायोटिक चला दी थी। मैंने इनको बोला भी था, मेरे भी दिमाग में था कि मैं एक दिन इसको और देखती हूँ, अदरवाइज मैं इनको बोलती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने तो बोला ही नहीं है विजिट के लिए, एलोपैथी वालों ने। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, पेशेंट को विजिट लेना चाहिए, क्योंकि जो इसकी कंडीशन दिख रही है वो हीलिंग वाली नहीं दिख रही है, मतलब हीलिंग की तरफ नहीं जा रहा है, ये लग रहा है कि। और वो आजकल इस तरीके से स्टिच करते हैं ना कि सेल्फ मतलब डिसॉल्विंग होता है थ्रेड, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है। तो इसको मैम मैं आप कुछ बोलूं? जी मैंने इसको ट्रीट किया है ऐसे केस को। बताइए हाँ जी मैम, बताइए। बताया मैम प्लीज। सबसे पहले तो इसे पानी तो लगने नहीं देना है, क्योंकि कफ है ही इसमें, तो आप इसको प्रक्षालन मत कीजिएगा। इसको हाँ सिंपल और सिंपल इसको जो अपना वो है ना, जिससे हम लोग क्लीन करते हैं, डिटॉल, उसको अच्छा। डिटॉल से क्लीन कीजिए मैम, किनारे किनारे। और जितना हम्म पस है उसको हल्के हाथों से दबा करके निकालिए, ठीक है। अगर हम्म आपको ज्यादा लगता है कि हॉलो है या क्या है, तो आप अगर पस पॉकेट्स है तो कुछ भी है, तो उसमें आप त्रिफला तेल, वो त्रिफला कह रही हूँ, ये जात्यादी तेल डाल करके उसका बैंडेज कर सकती है। नहीं तो आप सिंपली बिटाडाइन से भी कर देंगे। इसमें सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है, तो इसमें एक ही सूक्ष्म त्रिफला चलेगा और वो धीरे 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 जल्दी जल्दी हीलिंग करने लगेगा। बशर्ते पेशेंट को वहां पे आपके टच में रहना चाहिए, आपसे मतलब हटना नहीं चाहिए। और इसकी आप अल्टर, जैसे उसको बोलिएगा अभी से बारिश का टाइम है तो हमको डेली ही करना पड़ेगा। इसमें आप गंदा रसायन चला सकते हैं, आरोग्य वर्धिनी चला सकते हैं। और जैसे अगर आपको बहुत मन है डस्टिंग करने के लिए, तो उनका मैम का था कहरवा पिस्टी और कासिस भस्म, तो वो भी आप उसको इसमें ऐसे करके थोड़ा सा डस्टिंग कर सकते हैं उससे, फॉर एप्लीकेशन के लिए आप दे सकते हैं। जैसे तो मैम मैंने मतलब कल किया था इसमें, उससे क्या बोलते हैं, डाला था सूक्ष्म त्रिफला पाउडर बना करके, तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं आज नहीं लगेगा, डाला। कुछ डालना ही नहीं है मैम उसमें, वो हम्म खाने में देना है। हाँ, इंटरनल एक हमें ही तो क्लीन मैंने करना इनको है। चलाया हुआ था, बट अभी तक इन्होंने नहीं लिया था। तो मैंने कहा, उनका था कि नहीं भी हमारी पुरानी मतलब एलोपैथी वाली चल रही है, एंटीबायोटिक चल रही है। मैंने कहा ठीक है, आज से शुरू कर लो, तो हो सकता है पेशेंट आज से शुरू करे, और साथ और में देख मैम ये लेती हूँ। टाइम लेगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है, वहां पे मैम थोड़ा सा नहाता तो पेशेंट फैट, रोज ही है। नहीं नहाना नहीं, वो जगह हील करने में टाइम लेगी, क्योंकि वो वहां पे फैट ज्यादा है, ये कह रही हूँ मैं। हाँ वो तो तो है ही, अब टाइम अम्बिलिकस के लगेगा। पास में सोचो, मर्म के पास की जगह है। और इनग्वाइनल हर्निया का जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं लोग, मतलब इस तरीके से ये करते हैं अप्रोच, तो है तो एलोपैथी वालों का ही। और सर ने बहुत सही बोला है, आपने मैम बहुत अच्छा बताया है। मैं एक बार पेशेंट को भेज देती हूँ कि चले जाएं, क्योंकि बहुत बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेट हुए हैं आजकल, सबके हो रहते हैं ना इंश्योरेंस, तो उसमें तो भेजती हूँ मैं। जी मैम, थैंक यू मैम। सर आपने बहुत अच्छा बताया, मैं वो करती हूँ एक बार, नहीं तो कई बार लोग फिर आयुर्वेद को बदनाम करते हैं ना। मैं खुद आपको बताता हूँ ना, मेरे सेम ऐसे ही तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के बाद मैंने बताया था आप लोगों ने, हम्म आप लोगों को जानकारी है कि ऑपरेशन के लगभग 15 दिन के बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर आया, तो मेरे स्टिचेस वगैरह सब वो अंदर वो कट गए थे, वो काटने वाला दिया था उन्होंने, काट काट के प्रॉपरली ड्रेसिंग तो जो थी वो कर ही रहे थे वो। जब मैं घर आया, एक्चुअली मुझे स्वेटिंग बहुत होती थी, तो हम्म 4 या 5 6 स्टिचेस थी टोटल, जहाँ पे वर्टिब्रास में जहाँ जहाँ स्क्रूज लगाए गए थे वहां पे थी। हम्म वहां से जो ऊपर सेकंड जो स्क्रू था, जो L2 के लेवल पे था, वहां से एक दिन सेम टू सेम जैसा आपने ये चित्र भेजा है, शेयर किया है, सेम ऐसा ही गैप बन गया था, और वहां से फर्स्ट डिस्चार्ज होने लगा, और वो लगातार रात भर यूज करता रहा। तो सुबह देखा गया तो वो एक बहुत सीरियस कंडीशन थी, क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम में से पस आ रहा था। तो निश्चित रूप से हमने तुरंत जो है उसको ध्यान दिया, और थोड़ा जैसा अभी डॉक्टर साहिबान बता रही थी कि ऐसे ही हमने उसको ड्रेसिंग की अपने, क्योंकि रात का समय था। और लेकिन सुबह जब मैंने कहा कि बताना जरूरी है, बताया तो पता चला कि अंदर वो है पूरा पॉकेट बन गया था, और वो पॉकेट्स को फिर प्रेशर दे करके दबा दबा के जो है पस निकाला जाता था। और एंटीबायोटिक्स चलाई उन्होंने, उसके बाद भी जो है वो करीब 15-20 दिन और स्टीरॉइड्स चलाने के बाद भी वो पस पॉकेट जो था, अब वो पस तो समाप्त हो गया, लेकिन अंदर सीरियस फ्लूइड रहने लगा। और बाद में उसने क्या किया, वो क्या करता है, जो जो हिस्सा होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो खा जाते हैं मसल मास को, उतने एरिया को, तो वो क्या होता है, एक गड्ढा सा बन जाता है, एक साइनस बन जाता है वहां पे। वो साइनस बन गया, और वो साइनस में क्या होता है, आसपास के जो सेल्स हैं उनसे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वहां आके कलेक्ट होने लगता है, सीरियस फ्लूइड जिसे कहते हैं। और वो बार बार ऊजिंग करता है, वो यहाँ से भी ऊज करेगा, अगर
अगर बाय द वे एंटी उन्होंने ठीक से चला भी दिया, उसको विसंक्रमित कर भी दिया, तो भी वहां से कई बार सीरियस फ्लूड, क्योंकि वो जो जितना इन्फेक्शन हो गया वो आसपास की टिश्यूज को खाता है। उसके बाद जो है अल्टीमेटली मैंने बताया था, मैं दोबारा ऑपरेट करके जो पॉकेट था उस पॉकेट को अंदर मसल मास से स्टिच करके उन्होंने किया। उसके बाद बहुत तकलीफ में रहा मैं, और फिलहाल हाँ, शायद मैंने आज पेशेंट को सर हल्का सा दबाया, क्योंकि कल तो आए थे ना, मुझे लगता है 1-2 दिन इन्होंने बाहर केमिस्ट शॉप पर ड्रेसिंग कराई थी, जो उन लोगों ने बोला होगा उस हिसाब से अपना कराए होंगे। ये एक्चुअली ना तो इपिडर्मल इन्फेक्शन चला जाता है डर्मिस से, और हाँ कल्चर करा के देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा हाँ, सॉरी तो फिर जरूर मतलब आएगा। पेशेंट का मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने जब आज तो देखा, इसमें मैंने कहा ऐसा है कि क्योंकि इसमें आप उन्हें, क्योंकि चूंकि ये तो ऑपरेटेड केस है, किसी और का एलोपैथ का किया हुआ है, तो बेहतर है हाँ कि इसमें हम जो है कोई किसी प्रकार का हम ठीक कर सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्यों हमने मान लीजिए 99% चलो ठीक कर देंगे, 1% अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो पूरी जिम्मेदारी जो है पेशेंट जो है ना वो आप पे दे देगा। तो हमने बेहतर है कि उसको कहें कि भाई आप जाइए और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है ना सर हाँ जी? जी सर, मैं उस चीज को करती हूँ जी सर, जी थैंक यू सर। जी, वेलकम। तो हमने इस प्रकार से थोड़ा सा बहुत आपको अभी के केस था और उसके केस की बात की, हमने अभी चर्चा की। आ, तो आपके कोई और भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई केस हो तो आप इस प्रकार से केस यहाँ पे रख सकते हैं, हमें आपको केस शेयर करेंगे। और देखिए उससे नॉलेज बढ़ता है, अपना ज्ञान बढ़ता है। अभी यहाँ पर शायद मंदाकिनी जी ने भी कुछ अपना अनुभव दिया, और काफी अच्छा रहता है इससे शेयर करने से नॉलेज। और उसमें सर कोई ऐसे केसों में ना सर, इसमें मैं तो फिर वो सिरिंज डाल करके और उससे सक्शन भी करती हूँ हाँ एम्प्टी को, वही है वही ना। वही वो वही सक्शन किया है। करके फिर मैं उसको सुनिए, निकालती हूँ कि कोई अगर पस पॉकेट कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसे केसेस जो मैंने कई बार 2-3 बार मैंने ऐसे डील किए हैं, और आफ्टर आफ्टर ऑपरेशन वाले ही किए हैं सर। ठीक तो किया इनमें आपने। टाइम बहुत लगता है, और वो सक्शन करने के बाद ना थोड़ा बहुत फ्लूइड डेफिनेटली निकलता है। उसमें ना ब्लीडिंग मिक्स भी निकलता है लास्ट में, जब वो जो सारा कफ निकल जाता है तो ब्लीडिंग मिक्स निकलता है। देन फिर हम बिल्कुल लोग किया। जब उसको भरते हैं ना पूरा, मैं तो मतलब बिटाडाइन हमारे यहाँ तो मतलब एलोपैथिक वाला है, तो मैं पूरा बिटाडाइन को एकदम ऐसी अच्छा, पतली सी आपका लंबी सी लेयर बना के। आप तो गवर्नमेंट सेक्टर में है ना? नहीं सर, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हूँ, मेरा तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है मैम अच्छा, सर। तो वहाँ सारा सारा वहाँ पे आपका एलोपैथिक भी सेटअप होगा? हाँ दोनों देते हैं, मतलब क्योंकि अब वहाँ का जो बच्चे उनको दवाइयाँ फ्री में मिलती है ना सर, तो वो एलोपैथी जी की जी। वाली मिलती हैं। आयुर्वेदिक वाली वो लोग बोलते हैं कि बहुत महंगी है, तो हम रख नहीं पाएंगे आपकी दवाइयाँ, आप वहाँ जी बाहर से मरीजों को लिख दीजिए। तो मेरे पास जो पेशेंट मैं बता रही थी आई थी, तो इसका जो था प्रॉब्लम, वो ब्रेस्ट के बीच में था। उसको उसको पहले फोड़ा हुआ था, उसके बाद वो कहीं दिखाने गई तो वो और स्प्रेड होकर के बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने कहीं ऑपरेशन करा लिया, वो ऑपरेशन के बाद घाव नहीं भरा, 1 महीने तक वो सड़ता रहा, और उसने नाड़ी व्रण बना लिया। मतलब लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट से चालू होकर के वो स्टर्नल एंगल तक जो स्टर्नल है ना ऊपर मेन्यूब्रियम, वहां तक आ गया था। वो कम से कम 1 सेंटीमीटर का नाड़ी व्रण बन गया था। तो जब वो मेरे पास में आई तो फिर बोली कि मैडम ऐसे ऐसे बोला है। तो फिर मैंने यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे अरविंद सर से मैंने बात किया, तो सर ने बोला कि ठीक है आप सक्शन को सक्शन करके देखिए। तो सर मैंने उसमें सिरिंज डाल के सक्शन किया, तो उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा 1-2 बूंद फ्लूइड था। अच्छे से मैं सर उसको कम से कम 1 हफ्ता लग गया मुझे उसको दबा दबा के निकालने में, और फिर उसको हील करने लगी मैं, जैसे मेरी बिटाडाइन डाल डाल करके हील करने लगी, और ठीक होने लगा। मरीज 90% हाँ, ठीक ठीक हो हो गया। जाता है, ठीक हो ठीक हो जाता गया है। सर, उसके बाद मरीज नहीं आया। आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, और मरीज 2 दिन नहीं आया, और तीसरे दिन फिर से वो बिल्कुल उसकी दुगनी परसेंट कंडीशन लेकर के आ गया। फिर उसके देखिए, बाद मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करता हूँ। कई ऐसी जगह होती है, और कई मैंने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ कुमाऊं का जगह है, वहां पे हमने ऐसे नाड़ी व्रण और साइनसेस लेकर के नेपाल से मरीज आते थे। और नेचुरली वो मैंने कम से कम 3 साल इस पे ही काम किया, एनोरेक्टल पे काम किया। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, और हमारे पास वहाँ के लोकल मरीज भी होते थे। तो जो नेपाल से मरीज आते थे वो हमारे पास आते थे, रात को रुकते थे और सुबह चले जाते थे। वो कहते थे डॉक्टर साहब जो भी करना है आप कर दीजिए। तो हम जो भी करते थे वो उसी दिन हमने, जैसे फिस्टुला या साइनस भी हमने उसको जो भी ट्रीट किया, हमने जहाँ कहीं छार अप्लाई करना था या फिर कहीं छार सूत्र करना था हमने किया। उसके बाद वो पेशेंट चले गए। चलने के बाद हम जब वो आते थे दोबारा थ्रेड चेंज कराने के लिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया के पेशेंट्स के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा, उनमें हीलिंग बहुत हाई, मतलब बहुत जल्दी हील होता था। तो अब हमें लगा कि वो उसमें से कई ऐसे हमको पेशेंट्स मिले जिन्होंने एंटीबायोटिक्स कभी खाई ही नहीं है। मतलब उन्होंने
इसीलिए वहां पे मैंने देखा कि जो बेसिक एंटीबायोटिक्स जो आज की तारीख में बाहर कोई भी डॉक्टर नहीं लिखते हैं, वो क्लोरामफेनिकोल जैसी एंटीबायोटिक्स वहां पर काम कर जाती है। ये अपनी टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक जो है वो काम कर जाती है वहां पे, जो बहुत ही सस्ती और बहुत ही, कारण क्या है कि वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर एक नेचुरल वे में लोग रहते हैं और वो नेचुरल डाइट लेते हैं, और वो उनकी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे बनारस हो चाहे ये यूपी और बिहार के एरियाज हो, या हम यहाँ उत्तराखंड में भी आपको देहरादून की बात बताएं, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और पसीना चलता है। जनरली ऐसी जो कंडीशंस होती है हीलिंग, जो पहाड़ों में अगर ऐसे मरीज हों जहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो, ठंडा क्लाइमेट कंडीशन हो, तो वहाँ पे ये बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं ऐसे मरीज, बल्कि ऐसी कंडीशन डेवलप ही नहीं होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है शशि तिवारी जी, एक ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर भी है, गर्मी भी है, और बारिश के सीजन में ऐसा अक्सर होता है। तो निश्चित रूप से इसको ठीक किया जा सकता है और ठीक हो भी सकता है। डिपेंड करता है कि वो पेशेंट आप पे कितना कॉन्फिडेंट है और आप कितना उस पर मेहनत करके उसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि इसमें मेहनत काफी करनी पड़ती है, क्योंकि दबा दबा के पूरा आपको निकालना पड़ेगा। मेरा खुद का, जब मैं गया दोबारा सर्जन के पास, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सीरीज डाल के अंदर नॉर्मल सेलाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और विटाडिन का कॉम्बिनेशन अंदर फोर्सफुली डाला और फोर्सफुली ड्रेन करके वो डाला। लेकिन डालने के बाद भी जितना, वही मैंने बताया कि जितना मसल मास बैक्टीरिया खा गया था, वो हिस्सा तो खाली बच ही गया, वो भर नहीं पाया लास्ट में भी। तो वहां पर हमारे किसी संभाषा में किसी वैद्य ने कहा था कि सर इसमें हम जो है वो नींब कषाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है। जो अगर स्पाइनल कॉर्ड जैसे एरियाज में है, तो वहाँ पे जब हम अपने लिए खुद को हम रिस्क में नहीं डाल सकते ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए, क्योंकि अगर साइनस वो अंदर कॉर्ड में चला गया हो, तो वैसी कॉर्ड में एडिमा था, तो इसलिए हमें डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर मान लीजिए इस प्रकार की कंडीशन कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई स्थान इतना खतरनाक नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे इसको बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। इसको ऐसे केसेस बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आप भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पे। चलिए, मंदाकिनी जी ने शायद शेयर किया था, मंगला जी भी आ गई हैं, सतीश जी, चलिए, राम कुमार जी, राजकुमार जी, वर्षा जी, चंद्रशेखर जी भी हैं। चंद्रशेखर जी, आप तो इस प्रकार के साइनसेस वगैरह को ट्रीट करते हैं, आप भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इसमें। जी चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही है आपको? शायद अनम्यूट जी। आवाज आ रही है? आपका कनेक्शन ठीक है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रणाम सर। प्रणाम। मैं कह रहा, आपने इस तरह के केसेस, जो इस तरह के जो बाहर से एक्सटर्नली इन्फेक्ट होके आते हैं और ऑपरेटेड होते हैं और दोबारा उसको वहाँ पेस्टिस की जगह पे यूजिंग होने लगती है, ऐसे केसेस आपने ठीक किए होंगे? हाँ सर, इसमें हम क्षारोदक का प्रयोग करते हैं। हाँ, वही तो थोड़ा क्षारोदक का सा। करते हैं। और सर कई पेशेंट, अभी एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसका इसमें डेल्टॉइड मसल में एक एब्सिस थी, उसने ड्रेन करवाई थी एक सर्जन से, इससे ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास आया तो उसको हमने उसके अंदर क्षार सूत्र भर दिया था। हाँ, ऐसा भी करते हैं, बिल्कुल सही तो कह सर वो रहे हैं। क्षार सूत्र भरने से ही वो वो पेशेंट ठीक हो आया जाता उसके है। बाद, और बहुत एंटीबायोटिक उसने लिया लेकिन सही नहीं हो रहा, लेकिन उससे फिर ठीक हो गया था। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। क्षारोदक और सर क्षार का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। क्षार को वहां पे भर दिया जाता है, तो उससे भी काफी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर जी। कैसे भरते हैं क्षार को आप, मतलब वो सूत्र कैसे भरते हैं? कुछ इसको पहले डाइल्यूट, इसको क्षार लेते हैं, एपामार्क क्षार, उसको डाइल्यूट करके अंदर डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा हम वो मिलाते हैं, अगर लेवल हो, ये स्नोई का दूध या स्नोई नहीं मिलता है तो इसका आक का दूध मिला के और हरिद्रा, वो पूरा अच्छा, जो है वही है, एंटी एंटी डाइल्यूट एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करता है वो। डाइल्यूट करके, काफी डाइल्यूट करके लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा इसमें फिर बर्निंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है। जी। फिर इसके बाद में फिर उसको वॉश कर देते हैं, और बाद तो में कितने दिन के लिए रखते हैं आप उसमें? जातियादी तेल से या काशी से तेल से फिर उसको हम जो है ड्रेसिंग कर देते हैं। सर ये जो आप भरते हैं ये कितनी देर के लिए रखते हैं? वो थोड़ी देर के लिए भरते हैं उसमें, क्योंकि इधर से मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए। अच्छा सिरिंज से करते हैं ना, सिरिंजिंग करते हैं उसमें, कहीं अच्छा, अगर अटैक रहता है उसमें। और फिर वॉश किससे करते हैं? ये नॉर्मल सेलाइन से कर देते हैं। अच्छा फिर उसके बाद उसको क्लीन करके फिर जाते आते घृत। हाँ जी नहीं, जातियादी ऑयल,
जात्यादी तेल है। तेल तेल जात्यादी तेल। तो सर ये कितने दिन करते हैं आप? अब वो कई बार फिशुला के केस में रहता है, कई बार एक बार हम 4 सूत्र डालते हैं तो मल्टीपल ओपनिंग, 1-2 ओपनिंग और मिल जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, चारों डालते रहते हैं और एक में 4 सूत्र पड़ा रहता है, तो जो दूसरे हैं वो ऐसे ही हील हो जाते हैं चारों से ही। अच्छा, तो सर आपने मतलब जैसे ट्रीट किया तो आपने ये मल्टीपल, एक दो तो दिखते हैं, बाद में जो अंदर रहते हैं, तो सर इसको मतलब कितने हफ्ते लगते होंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? फिशुला में हाँ। फिशुला में अगर पेशेंट जल्दी आ गया तो 1-2 महीने में भी सही हो जाता है, कम समय में भी हो जाता है। इस तरह अच्छा। कई पेशेंट आते हैं, फिशर को लेके आता है, तो फिशर में क्या होता है, अंडर ग्रोइंग फिशुला भी होता है, तो हमने कई बार क्या करते हैं, लैटरल पार्शियल स्पेनेक्टोमी की और अंदर जो 6 o'clock पे जो टीयर रहता है तो उसमें हम लूज 4 सूत से स्टिचिंग कर देते हैं, लूज। अच्छा। इसमें कई बार क्या होता है, फिशुला होता है तो ओपनिंग हो जाती है, फिर उसमें 4 सूत्र डाल देते हैं। ऐसा भी हुआ, फिशर के कई केस में हमें मिला है फिशुला भी साथ में, बाद में ओपन हो गया वो 1-2 दिन बाद, तो उसमें या तो चारों डालते रहे या 4 सूत्र डाल दिया। जी। जी चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा बहुत बताया। अच्छा सर बताया आपने। इंटरनल मेडिसिन में आप क्या चूज करते हैं? जैसे मैम वाला जो केस है, इसमें हम लोग इंटरनल मेडिसिन क्या देंगे? जनरल मेडिसिन में सप्तविशंत गूगल देते हैं, त्रिफला गूगल देते हैं हम्म। और गंधक रसायन भी देते हैं कई बार, जी सर। और जैसी कंडीशन के हिसाब से चेंज करके पंचतिक्त घृत गूगल देते हैं, जी सर। पंचतिक्त घृत भी देते हैं, और इसको हम वॉश करवाते हैं। वैसे पंचबलकल अगर नहीं मिलता है तो त्रिफला क्वाद, त्रिफला में हरिद्रा स्फटिका डाल के, जी सर। तो इसको जो है पूरा उबाल के उसी से वॉश करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए बहुत Thank अच्छा you. बताया आपने चंद्रशेखर जी। ऐसे ही आप लोग भी, गंगवार सर, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप भी बहुत सीनियर यहाँ पे वैद्य हैं, काफी समय से संभाषा से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, इससे क्या होता है कि कुछ दूसरे वैद्यों को भी इससे उसका मोटिवेशन होता है। अवनी ठक्कर जी भी आ गई हैं, सर सविता जी भी एक रियलमी 10 Pro 5G के नाम से हैं, सतीश जी, साक्षी जी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरिहर जी, आपके पास, आप तो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, अवानी जी पूछना चाहती हैं। अवानी जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सर मुझे वो डायबिटिक वाला पेशेंट का विरेचन का तो हो गया था ना, अब उसकी लेखन बस्ती प्लान करी है 3-4 दिन के बाद। तो उसमें हमारा रूटीन जो गोमूत्र वाला है, त्रिफला यौगिक वाला, लेकिन का मुझे आइडिया नहीं है कि कल कौन सा लूं। देखिए, जो भी कल लीजिए, आपने ये ध्यान देना है कि वो बहुत सारे योग हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वो रोगी को, तो रोगी के हिसाब से हो। दूसरा, वो सर थोड़ा सा मेन लेखन, ओबेसिटी के लिए ही वो आया है, उसको डायबिटीज तो साइड में ही है, वो वेट लॉस के लिए ही आया है जस्ट। तो तो लेखन उसके वस्ती लिए दीजिए ना उसको, लेखन वस्ती। लेखन बस्ती ही करनी है, लेकिन कल का कौन सा लो उसमें? कल का आप उसमें आप जो है वो त्रिफला लीजिए, त्रिफला। इसमें साथ साथ आप जो है वो आपने क्या प्लान किया, आप बताइए, आप क्या आप देना चाह रही हैं, वो आप खुद क्वाथ बताइए। में तो, हाँ क्वाथ में त्रिफला क्वाथ, और हमारा जो रूटीन सेंधव, हनी, वो तो गोमूत्र, पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो वो कॉमन है सब सब। है। और ऑयल में मैंने त्रिफला ऑयल ही सोचा है, क्वाथ में भी त्रिफला क्वाथ ही हाँ तो सोचा ठीक है था। ना, दीजिए, इससे बढ़िया रहेगा। तो कल्क में भी वही लो? वही लीजिए, और गोमूत्र क्योंकि सेफ है ना वो। हाँ हाँ हाँ, ओनली त्रिफला कल की लो, बिल्कुल त्रिफला पाउडर का। ओके जी, क्योंकि वो ओके। उसको ना उसको प्रमेय में भी फायदा करेगा वो, हाँ हाँ प्रमेय के लिए भी वो उपयोगी रहेगा। ओके सर। और आप उसकी जरूर, उसके बाद जो है आपने बिफोर ट्रीटमेंट उसका शुगर, आपने फास्टिंग और पीपीवी लिया होगा, और उसका लिपिड प्रोफाइल भी पूरा कराया होगा हाँ वो आपने, और भी करवाया, हाँ हो गया सब। हाँ बॉडी मास इंडेक्स भी आपने रखा होगा, तो उसको आफ्टर ट्रीटमेंट कितना बॉडी मास इंडेक्स में चेंज आया, कितना हाँ उसका शुगर लेवल कम हुआ, ये जरूर शेयर कीजिएगा हाँ यार, हाँ, ठीक है ना। यस सर, वो सब और ले अगर लिया है नहीं मैंने। हुआ तो ये भी बताइएगा, और हुआ तो ये भी बताइएगा। हाँ हाँ श्योर श्योर। जी, चलिए, तो अभी यहाँ पर कुछ और भी आपके सवाल हो तो आप पूछिए, बताइए, चर्चा कीजिए यहाँ पे। विनीता चौहान जी, आपका कोई सवाल है तो पूछिए, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, मंगला जी, वर्षा जी, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए।
यहाँ पे हम ज्यादा पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा अपने डिस्कशंस करते हैं और अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, और काफी लाभ मिलता है उससे वैद्यों को। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं, और हम अपनी संभाषा में वैद्य अरविंद पाठक जी को मिस कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ भी होगा वो भगवान करे सब अच्छा हो। चलिए, फिलहाल जो है यहाँ पे और कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई आपका अपना अनुभव है तो आप शेयर कीजिए। जी जी विनीता जी बताइए। जी सर, इसमें मतलब एक्सपीरियंस तो मैंने पहले मॉडर्न प्रैक्टिस करती थी, तो वही था कि मतलब इसमें पहले डेली की डेली ड्रेसिंग होनी चाहिए। उसमें वो फर्स्ट पॉकेट जो बनते हैं उनको क्लियर करते हैं, वहाँ पे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के पहले उसको क्लियर करते हैं और गॉज पीस से पूरे फर्स्ट पॉकेट साफ करते हैं, फिर बीटाडीन लगा के उसको मतलब भरते हैं गॉज पीस से, फिर डेली डेली वो फिर हील होके नीचे से ऊपर आता है। इस तरह से करते हैं। और आयुर्वेद में मुझे लगता है सर, अगर पस बन रहा है ना तो कोई कषाय कल्पना नहीं यूज करनी चाहिए। कुछ जैसे कंचन मैम ने एक केस शेयर किया था, तो उन्होंने काशीस भस्म और कहरवा पिस्टी बोला था, तो मुझे वो चीज ज्यादा सही लगती है, क्योंकि पस फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम उसमें कुछ वैसे गीला वाला देंगे तो, और ये सीजन भी वैसे वाला है, मानसून वाला है, तो ज्यादा वो हो जाएगा सर। सही है, सही तो कह रही मैम है। वॉश किससे करेंगे अगर किसी भी ऊंट को, तो वॉश भी तो करना है। आयुर्वेद में किस चीज से वॉश करेंगे? बताया तो सर ने त्रिफला हरिद्रा स्फटिक वाला कॉम्बिनेशन बताया था ना सर ने, तो उबाल मैम कर। वो भी तो कषाय ही होगा। हाँ लेकिन हाँ वो बात तो सही है, कषाय है, लेकिन आपका जो पस जो है ना वो बहुत ही छोटा है मैम, उसमें इतना ज्यादा मतलब वो नहीं करना है, क्योंकि आपका देख के लग रहा है कि अब आप अच्छे से देखे होंगे, लेकिन हम लोग मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें ज्यादा डीपनेस तो मुझे नहीं दिख रही। अब आप जब दबाओगे तो समझ में आए कितनी डीपनेस है, तो इसमें आप तो जस्ट मैंने अभी दबाया नहीं, लेकिन जब मैंने आज हल्का सा भी उसका मार्जिन को टच किया, थोड़ा सा दबाया, तो टेंडरनेस थी। जब मैंने कहा टेंडरनेस है, इट तो मींस वो अंदर टेंडरनेस से तो मैम हीलिंग नहीं हो। रहेगी, टेंडरनेस तो रहेगी। तब जब आप उसको दबाओगे ना, जब पस निकलेगा तब वो टेंडरनेस जाएगी। उसमें आप घबराइए मत मैम, टाइम लीजिए, टाइम दीजिए, हाँ मैम भेजिए ठीक है, मुझको भी। लेकिन वही है, सर की बात बिल्कुल सही है ना कि एलोपैथी का उंड है, तो एटलीस्ट मैंने सर के उस पर फिर मैंने पेशेंट को बोल दिया कि एक बार आप वहाँ अपना दिखा लो, उसके बाद तो हम मैम से, आप लोग सारे कोई हो गाइड करने वाले, लेकिन एक बार वहां से ले लें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद वालों ने बिगाड़ दिया, और इसके पहले पेशेंट ने क्या, वहां से डिस्चार्ज होने के बाद केमिस्ट शॉप से अपना ऐसे ही ड्रेसिंग वसिंग कराया हुआ था। तो इस वजह से देखने की जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से उंड दिख रहा होता है ठीक है, अंदर ऊजिंग चल रही होती है। तो ये चीज है, लेकिन मैम अच्छा गाइड किया आप लोगों ने, तो इस बात का ख्याल रखूंगी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैम मैंने कल एक केस शेयर किया था, वो ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनाइटिस वाला, तो उसका मैम आप लोग कुछ बताइए एक्चुअली, क्योंकि इंटरनली वो मेडिसिन नहीं लेगी, एटीटी से ही उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लिवर एंजाइम उसके डीअरेंज है, नोजिया हमेशा लग रहा है, तो मतलब वो जो बढ़ा हुआ है लिम्फ नोड, उस पे इचिंग है और रेडनेस है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं इसमें? क्योंकि हम उष्ण लेप करके उसको पका भी नहीं सकते हैं, वो कोल्ड एब्सेस होता है, अगर वो एक बार फूट जाता है तो फिर वो बहता रहता है। कहाँ का बड़ा हुआ है लिम्फ नोड मैम? मैम गर्दन पे है, सर्वाइकल, पीछे की ओर? अच्छा, सामने, सर्वाइकल, गर्दन हाँ के नीचे। सामने साइड में, कॉलर बोन के जस्ट ऊपर। तो उसका आपने एफएनएससी वगैरह कराया है क्या? कहीं ऐसा कुछ यस फैलने मैम, वाला कुछ? एफएनएससी करवाया है, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आया है ना, वो अच्छा, ट्यूबरकुलर ही है। Yes, तो मैम। उसको सिम्टम क्या मिल रहा है अपने राजक्षमा से रिलेटेड मैम? अपने मैम 6 है, और बाकी मतलब अभी तो वीकनेस पहले उसको नहीं फील हो रही थी, वो एकदम से वो लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, तो फिर डाउट हुआ तो टेस्ट करवाया, तो वही ट्यूबरकुलर निकला। नहीं, बिल्कुल ट्यूबरकुलर मैम, तो एक निकला। बार अपनी डायग्नोसिस बना लो अपनी ना आयुर्वेद डायग्नोसिस वाले। जो हमारा है ना मैम, राजक्षमा में जो आपने देखे हैं ना, वो तो हम बता ही देंगे कि उसको स्वेलिंग को कैसे कम करना है। लेकिन रिलेटेड टू हमारे जो राजक्षमा है ना, जिसमें पार्श्व अंश अभिताप है और क्षय है, शोष है, ये सारे वाले जो सिम्टम है ना मैम, वो वाले आप देख के कोरिलेट करिएगा। मैम 6 तब ही हम है वो, बेसिक लेवल पे पेन तो हम जब नहीं है जाएंगे। मैम, मतलब 6 ही है, क्योंकि वो लंग्स में तो है नहीं, तो लंग्स में तो पार्श्व अंश वाला तो सीन है नहीं, और अच्छा, ज्वर भी नहीं था उसको, ज्वर भी नहीं फील हुआ। मैंने पूछा तो उसको, मतलब हमेशा एसी चला के वो सोती थी, तो ज्वर भी उसको कभी फील नहीं हुआ, नाइट में आया भी होगा तो ज्वर कभी उसने वो नहीं दिया। पहले हाँ वेट उसका कम हुआ, वो बहुत ज्यादा
उसका रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा वॉकिंग करती थी। वेट लॉस के पहले मतलब वेट ठीक था, तो वेट लॉस के चक्कर में उसने थोड़ा डाइट भी किया और बहुत ज्यादा वॉकिंग भी की, तो उससे उसका वेट कम हुआ। फिर स्टडीज का भी था, लास्ट ईयर उसका बोर्ड था, तो काफी उसका भी एग्जर्शन था। शिरोरुजा, हेडेक तो नहीं बताया मैम उसने। कंठदाह, और कोई सिम्टम नहीं बताया मैम, और उसको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो मैम अगर लिम्फ नोड है तो कंठदाह होगा, कुछ तो निकलने में प्रॉब्लम होगी। दर्द नहीं है बिल्कुल भी उसको? खांसी भी नहीं है? नहीं खांसी नहीं है मैम, खांसी तो अर्जी तब भी होगी। नहीं है? नहीं मैम खांसी भी नहीं है, कोई मतलब सिम्टम थे ही नहीं, तो इसीलिए पहले पता नहीं चला। जब वो लिम्फ नोड एकदम से उभर के आया तब पता चला कि हाँ ये कुछ हो रहा है। तो आपने हेतु क्या निकाला मैम? हेतु तो वही मैम 6, उसने डाइट कम की और वो ज्यादा शक्ति से अधिक व्यायाम होता है ना, वही। हाँ, बस ये 2 है निकला आपका। जी मैम। तो अब इसका वजन कितना है मैम? वजन तो इसमें मैम 54 है उसका। और हाइट आपके हिसाब से मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो ठीक ठाक है या आपको बढ़ाना है वजन इसमें? मैम वजन तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी जो उसकी कंडीशन है उसको खाने को देख के जैसे अरुचि होती है ना वो है, और कुछ भी देख के उसको मतलब नौजिया लगता है। वो मॉडर्न एटीटी चलता है, तो मैम आपको पता ही है वो लिवर को कितना अफेक्ट करता तो है। वही सब तो मैं पूछ रही थी आपसे, अरुचि अरुचि यही सब तो पूछ रही थी मैं। आप बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें आपको दीपन पाचन करना पड़ेगा मैम। ये जब आप बता रहे हो ना मेरे को, तो इसमें आपको दीपन पाचन चालू करना पड़ेगा। उसके साथ में फिर आपको दवाएं चलानी पड़ेंगी। और जो आपने बताया मेरे को, उल्टी उल्टी तो नहीं आ रही? उल्टी आ नहीं रही मैम, उल्टी उसे की बीच में, लेकिन फिर वो वही है ना कि एटीटी बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, वो बंद कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। एकेटी, अच्छा एकेटी अपना ये एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट मैम, वो उनकी तो उनकी चलेगा ही AKT चलेगा ना मॉडर्न का। उनकी एकेटी ना? हाँ उन एटीटी मैम, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। हाँ अच्छा, उनकी एटीटी, ठीक है। तो हमारे में तो सर मैम, अगर आपको जो भी लग रहा है तो वो दीपन पाचन करना ही करना है। आपको सूजन कम करनी है, मतलब जैसे वहां पे लिम्फ नोड पर है तो आपको एकेटी, सूक्ष्म त्रिफला है, कांचना और गुगलू है, ये आप यूज कर सकते हो। बाकी जो आपके क्या सिम्टम है, राजक्षमा से रिलेटेड अरोचक है, तो अरोचक में भी आप उसके हिसाब से हिंगष्टक चूर्ण है वो देख लीजिए। छर्दी आ रहा है, तो ये सारे कफ से रिलेटेड सिम्टम है। तो कफ से रिलेटेड सिम्टम के लिए आप जो दे सकते हो, त्रिपिटू वगैरह, थोड़ा सा एक ब्राह्मणीय ड्रग डाल दीजिए। मानसिक हेतु भी होगा क्योंकि वो सोच रही होगी, तो उसमें फिर आप बलाश्वना है, और ये हमारा क्या नाम, जटामासी है, ब्राह्मी है, वो सब डाल सकते हो आप। तो इधर ब्राह्मणी भी चिकित्सा करनी है, और इसके मानस पे भी काम करना होगा। और क्या बताया आपने? पीनस वगैरह तो नहीं है? नो मैम और नहीं है। सीतोपलादी वगैरह आप दे सकते हो अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है, थोड़ा जुकाम वगैरह का। जुकाम काम नहीं है मैम, बस मतलब ये जो अरुचि है ना, ये भी मेडिसिन जब स्टार्ट हुई उसके तो बाद। सीतोपलादी दोगे ना आप तो वो ऑल ओवर काम करेगी मैम। अरुचि में भी काम कर जाएगी, आपकी जो लिम्फ नोड स्वेलिंग है उसमें भी काम करेगी। रासना वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, दर्द है तो। पुनर्नवा भी अच्छा यूज कर सकते हो आप, हल्का ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बना करके। बाकी और आप लोग बता दीजिए, मेरे को तो जितना समझ में आया बता दिया। मैम इंटरनली मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है ना, बस एक्सटर्नल कुछ चाहिए। मैम फीवर है क्या? फीवर नहीं है मैम, फीवर नहीं। फीवर नहीं है। एक्सटर्नल लगाने के लिए चाहिए मैम? यस मैम, क्योंकि इसमें इचिंग और रेडनेस बहुत है। हाँ अच्छा, तो शतधोत लगाइए, तो उसमें जो रेडनेस वगैरह वो कम हो जाएगी। ईचिंग है तो उसमें आप थोड़ा सा ट्रिपला ग्रिप मिला करके लगा दीजिए शतधोत के साथ में। शशि मैम बताइए जरा, आप अच्छा अपना वो लगाती हैं सेंस। जी मैम। ये बोल रही है कि इनका जो लिम्फ नोड स्वेलिंग है ना, वहां पर इनको रेडनेस है और ईचिंग है। हाँ, तो तो उसमें ईचिंग के लिए मैम आपने क्या अप्लाई करवाया? मैम अभी तो कुछ नहीं अप्लाई करा, क्योंकि मतलब दशांग लेप वगैरह तो लगा नहीं सकते ना, वो उष्ण होता है, तो फिर वो ज्यादा उसको। मैम ऐसे ही हल्की सी ईचिंग पे शतधोत भी लगा सकते हो। जी मैम। वो ठंडा भी होता है, कई बार वो हीलिंग भी करता है। मैंने कई सारे जगह लगाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाह वाली जगह लगाने को। कई बार कटफट भी गया है ना मेरे को थोड़ा बहुत, तो मैंने उन सब सारी चीजों में भी लगाकर देखा है, तो उसमें भी आराम आता है। नहीं तो आप देसी घी गर्म करके मैम उसको भी ईचिंग वाली जगह पर लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कफ है तो
आप उस हिसाब से शहद भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप सुश्रुत पलटोगे ना तो सुश्रुत में यष्टि मधु भी लगाने को बोला है घी के साथ में, या शहद अकेले भी लगा सकते हो। वो सब सारी चीजें भी सिंपल, मतलब अगर ऐसे हल्का सा लें कि कहीं पर भी ड्राइनेस जो होती है उसकी वजह से खारिश होती है, एलोपैथी के कंसेप्ट से अगर हम सोचे तो वहां पर आप नारियल तेल लगाओ या कुछ भी इस तरह की चीजें लगाओ तो। हाँ बेटा पी रहे हैं। तो ये चीजें हैं, आप वहां पर ईचिंग के लिए तो शब्दोत्कृत वगैरह अप्लाई करा कर देख लीजिए, नहीं तो सिंपल देसी घी भी अप्लाई करा सकती हैं, त्रिफलाग्रित भी अप्लाई करा सकती हैं। और जैसे मैम ने कहा कि दीपन पाचन आप देख लीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन करना ही करना है। अनुलोमन का मतलब है कि ये देखना है कि पेशेंट का पेट साफ होता है कि नहीं साफ होता है, तो उस हिसाब से, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस है, मान लो अगर राजक्षमा का एक दो सिम्टम भी हम मान लें, हालांकि राजक्षमा मतलब टोटल ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, लेकिन कब्ज भी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, तो दीपन पाचन अनुलोमन आप प्रकृति के हिसाब से चला लीजिए। और इसमें रस औषधियां वगैरह काफी चलानी पड़ेंगी आपको बाद में, खास करके गोल्ड की प्रिपरेशंस वगैरह। और चूंकि अंश रीजन के पास में है ना मैम, तो इसमें अभ्रक वगैरह भी बढ़िया काम करेगा। वो सब चीजें चलाइए और धीरे धीरे करके रिजल्ट आ जाएगा। और इससे अगर एटीटी से प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को और पेशेंट छोड़ना चाहता है और आपको लगता है कि उसकी और सारी चीजें ठीक है, मतलब बीपीयूपी ठीक है, यूरिन और उसके पॉटी वोटी के कलर वगैरह देख लीजिएगा, तो ट्रीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ट्रीट होगा। मेरे पास एक वैद्य जी की बुक है, कल मैं उसको देखकर थोड़ा सा आपको और चीजें भी बता दूंगी। उन्होंने आयुर्वेद से काफी बढ़िया ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट है उसमें। जी जी मैम, थैंक यू मैम। चलिए शशि तिवारी जी, अब आपकी संभाषा कंटिन्यू करिए, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, बाकी सब लोग होस्ट है यहाँ पे, है ना। जी सर, प्रणाम सर, 9:30 बजे इसको एंड कर दीजिएगा। चलिए जी धन्यवाद। सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ शेयर करना है या अपना कुछ बताना है, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर अभी करनी अभी है, शायद अनुभव शेयर मंगला मैम करनी। कुछ बता रहे हाँ थे, मंदाकिनी मैम बोले, प्लीज बताइए। प्लीज। हाँ जी मैम बताएं, मंदाकिनी मैम। नहीं, मंगला मैम कुछ बोल रहे थे ना अभी मैडम के केस में। हाँ मंगला मैम बोले प्लीज। हाँ मैम, इसका शंखवटी का भी लेप कर सकते हैं ना इसमें, है ना? मुझे मैम लगता है मैंने ऐसा। मैम शंखवटी का लेप तो नहीं शंखवटी किया है। वो होगी ना, क्षार होगी, तो वो एक्चुअली कोल्ड एब्सेंस जो होता है ना उसको पकाना नहीं होता है, वो पकेगा वो, क्योंकि पक के फूट जाएगा ना तो वो बहता रहता है कंटिन्यूस, उसका पूरा मतलब निकाल, जब उसकी फिर वो सर्जरी करके उसको पूरा ही निकालना होता है, उसका आईएनडी भी नहीं होता कि आप निकाल के उसको ड्रेन कर दो फिर वो हील हो जाएगा, उसका पूरा कैप्सूल हाँ सहित निकालना होता है मैम, तो पूरा वो प्रोसेस हाँ फिर बेकार होता है। हाँ बराबर है, यस यू आर राइट। मैम, और आप ना उस एरिया का एक बार फोटो भेजो पेशेंट का, जी जो मैम भी मैं आपको भेजती हूँ। दिख रहा है ना, कि क्योंकि आप स्किन का कलर वगैरह वहाँ सारी चीजें और भी देख कर रखे, और अपने हाथ से देखो टेम्परेचर वगैरह का क्या हालचाल है। मतलब वैसे मत जाओ टोटल मॉडर्न की तरफ, थोड़ा सा अपना आयुर्वेद की तरफ से डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करो, या जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं आप वो शेयर करो, ठीक है। और जी क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसका दीपन पाचन अनुलोमन तो ये मतलब होता ही होता है। और साथ में ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको पता है बल्ले चिकित्सा देनी ही देनी है। गोल्ड इसलिए देना है तो गोल्ड रिजुनेट करता है, क्योंकि ये लिम्फ नोड टाइप का हमारे घर में भी आया था, जी मतलब मैम। उसको मतलब स्वेलिंग टाइप की थी, तो हुआ कि जैसा नहीं होता बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, वो भी था, 13-14 साल का लड़का था, तो हुआ कि यही सब है। अचानक फिर उसको एक साथ में प्रॉब्लम क्या होने लगी, उसको भूख कम लगने लगी, और उसकी डाइट बहुत अच्छी थी पहले। तो फिर हुआ कि नहीं, फिर टेस्ट कराया गया तो किसी और का बच्चा था, तो फिर उसका उन लोग का एलोपैथिक माइंडसेट था, तो फिर एलोपैथिक दवा दिलाई गई, तो काफी लंबा उसका 9 महीने ट्रीटमेंट चला था। बट उसको और कोई साइन सिम्टम नहीं थे, बस वही दिखती थी कि लिम्फ नोड स्वेल है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि वो तो था 14-15 साल का बच्चा, और बच्चों के केस में कुछ भी इन्फेक्शन होते हैं तो लिम्फ नोड नॉर्मली भी स्वेल्ड नजर आती हैं, पर उसके गले वले में दर्द रह रहा था, और हुआ था कि उसमें किसी ने गला दबा दिया था, कुछ इस तरह की हिस्ट्री हुई थी, मतलब पता चला था। तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। तो आप अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनाओ और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मैम। एक बार भेजो सारी चीजें और देख लो एक बार, मतलब डिटेल हिस्ट्री लो आप, ठीक है मैम, तो फिर और बढ़िया से गाइड आपको हो पाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और विनीता मैम, ये क्या बोलते, कंचनार का लेप करा सकते हैं क्या अपन, कि वो भी नहीं कर सकते? मैम कांचनार का लेप तो कर ही सकते हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी। कुछ भी मतलब मैं उस पे उष्ण लेप नहीं करना चाहती ना, कि वो फूट जाए और फिर वो दिक्कत हो, कुछ जब वो शीत भी होना चाहिए कंचनार और पंडु भी वो करना चाहिए,
शांत अभी आप यही तो पूछ रहे थे कि इंटरनल मुझे पता है लगाने के लिए क्या चाहिए। यस मैम। आप क्या पूछना चाहते हो आप, मतलब दवा इंटरनली पूछ रहे हो या आप लेब पूछ रहे हो, आप क्या मतलब आप पहले क्लियर करिए हम लोगों को मैम। मैम मैं लेप पूछ रही हूँ, दवाई का तो पता है। तो लेप ही तो वही तो है, कांचनार क्या, कांचनार की तो लेप ही तो हो जाएगा ना, वो हमारे भाषा में लेप बोलते हैं। यस मैम। और ये शमन चिकित्सा में क्या चला रहे हो मैम? शमन में तो मैम मॉडर्न ही चल रहा है, मॉडर्न ही चला रहे हैं वो लोग, पता नहीं आयुर्वेद मेडिसिन और इंटरनली देने में इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है मैं, लेकिन थोड़ा कुछ टाइम हो जाएगा तो फिर मैं सोची थी उसमें कुछ स्वर्णकल्प में ऐड करूं और कुछ दीपन पाचन का भी ऐड करूं। ओके। हम पेशेंट पे भी तो डिपेंड करता है ना, लेना चाहता है कि नहीं लेना। चीजें हमें बहुत सारी पता होती है लेकिन सामने वाला करने के लिए तैयार हो तब ना। यस मैम। तो मैम कांचनार तो वो रेडनेस है वहाँ पे, वो तो बढ़ेगी तो नहीं, मतलब ये मेरा कंसर्न है कि चीजें और वर्स ना हो जाएं। कांचनार से तो नहीं होगा मैम। जी मैम। ठीक है मैम, ट्राई करती हूँ। हाँ जी मैम, एक बार आप करके देख लो। ठीक है मैम। कांचनार फिर सिंपल कांचनार ही यूज करूँ ना, उसका पत्र यूज करूँ मैं? कांचनार का तो पत्र ही यूज होता है, जी मैम। क्योंकि कांचनार को गंडमाला नाशन में उन्होंने बोला है, तो कांचनार इंटरनली भी यूज कर बड़े आराम से किया जा सकता है, किसी भी तरह की स्वेलिंग हो, क्योंकि गंडमाला अपची अर्बुद नाशन में है। आप देखोगे गण में तो कांचनार आप बढ़िया से यूज कर सकते हो। जी मैम। किसी और को भी कुछ बताना है, शेयर करना है? मैम वैसे विनीता मैम कुछ नॉर्मल बोल रहे? हाँ नॉर्मल जी मैम, सिस्ट बोलो होती मैम। है तो उसमें पत्र पोटली और लीज थेरेपी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये वैसी वाली है ना तो फिर। मैम लीज तो मेरे ख्याल से इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। कांचनार जो है ना सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करता है मैम। जी मैम। तो उसको आप ऐसे खिला सकते हो और उसको लगा भी सकते हो आप अच्छे से, क्योंकि उसका जो रस है ना वो कषाय है। जी मैम। मैं पत्र पोटली में यूज करती हूँ, सिस्ट वाले में कांचनार में पत्ते यूज करती हूँ, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं, अगर आपको डर लग रहा है उसको लगाने में ना, तो आप एक काम करिए, नीम का लेप लेप बनाइए, उसमें घी मिलाइए, तो नीम जो है उसकी जो खुजलाहट है वो कम करेगा और घी पित्त को शमन करेगा। आप ऐसा भी करके देख सकते हो और 1-2 दिन में वो कोई पक नहीं जाएगा। आप बस 10 मिनट लगा करके देखिए आप। यस मैम। मैं लेकिन कांचनार मेरे का क्या है, दिमाग में भी कांचनार की हाँ मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था कि नीम को मतलब मैं घृत के साथ यूज करूँ तो, क्योंकि वो घृत कांचनार का में, रस। कांचनार का इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है ना कफ और पित्त पे वो अच्छा है, वो उसका शमन करता है कफ और पित्त। और आपके जो केस है, जो आपका केस है सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस का, उसमें कफ और पित्त की ही प्रधान मतलब वो देख रही हूँ मैं, तो इसका आप कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है उसमें मैम। इतना सोचने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसका स्टेम बार ले करके उसको अच्छे से अच्छा से नहीं मैम, घिस के उसको लगा मैं दीजिए ये हल्का सा। कांचनार से चलेगा। और किसी को कुछ बताना हो या कुछ शेयर करना हो तो प्लीज बताएं। मैम मेरे एक पेशेंट है, वो उसको एक्जिला में जो है लिम्फ नोड तो नहीं है, क्योंकि मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया था। लिम्फ नोड के पास में थोड़ा सा मांस बढ़ गया है, तो उसमें ऐसे दिखाया है कि जस्ट मांस बढ़ गया है। तो मैंने उसको मांस पाचक चलाया है, आरोग्य अग्नि चलाया है, गिलोय घनवटी चलाया है। और इसमें हम मैम कैसे क्या ऐड कर सकते हैं? मैम मांस बढ़ गया, मांस पाचक वगैरह तो सब चलाया ही है आपने सारी चीजें। हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम वेट इसलिए ये बहुत ज्यादा। कांचना चला सकते हैं क्या? हाँ कांचनार मैम देखिए कहीं पर भी चला सकते हैं, मांस क्योंकि धातु पे काम आयुर्वेद की। करेगा। हाँ गंडमाला अपची अर्बुद नाशन है। गंडमाला मतलब किसी भी गांठ में जो है अपची है, वो भी अगर आप पढ़ोगे तो कहीं भी, मतलब मेरा तो सिंपल सा ये है कि आप किसी भी तरह की जो स्वेलिंग होती है ना,
आप हाँ उसमें कांचीवर को बहुत आराम से चला सकते हो। वो स्वेलिंग नहीं है मैम, उसका ना मांस ही बढ़ गया है। हाँ, तो वो स्वेलिंग आयुर्वेद की स्वेलिंग के हिसाब से आप क्या है, मतलब कहीं पर भी मांसगत हाँ कुछ भी विकार हाँ है, मेदोगत कुछ भी विकार अर्बुद। है, आप हाँ हर जगह चला सकते हो। क्योंकि देखो ना, गंडमाला, अपची, अर्बुद, तो हाँ ऐसे तो हम देखेंगे तो कैंसर के लिए भी क्या बोलते हो, ग्रोथ ही तो होती ही है ना। हाँ अगर हाँ। मांस बढ़ गया तो वो भी तो एक ग्रोथ ही है ना। और वैसे हम्म देखो हाइपरट्रॉफी के हिसाब से तो वात शामक करो, है ना। तो वात शामक भी चिकित्सा देनी पड़ेगी, साथ में ऐसी चीजें तो लेखन औषधियां भी देनी पड़ेंगी। तो दर्द जो तो नहीं है मांस, उसको, दर्द नहीं है, बस वो हल्का सा बड़ा है। मैं ये सोच रही थी कि वृद्धि वाटिका वटी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं क्या मैम? लेकिन मुझे हाँ वृद्धि वाटिका, हाँ एक्सपीरियंस। वृद्धि वाटिका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो आप इसको। लोकली चाहो तो शुंठी के चूर्ण से वहां पर, या त्रिकटु के चूर्ण से थोड़ा सा उद्घर्षण कर सकते हो 1 वीक के लिए, ठीक है। तो उस एरिया का जो पर्टिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, सर्कुलेशन। क्या पता है, शुंठी के चूर्ण और किससे? चाहे शुंठी चाहे त्रिकटु ले लो, हाँ जैसे हाँ हाँ उद्घर्षण नहीं करते हैं, हाँ रगड़ते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। तो सिंपल जब आप करोगे तो होता क्या है कि ये जो मैंने कहीं पर सुना था, तो उसमें ये चीजें था कि जब भी नॉर्मली आप ऐसे करते हो, जैसे स्नेहन स्वेदनम करते, पहले भी मैंने फोरम पर बोला है, तो सर ने बताया था उन्होंने कि जब आप ये उद्घर्षण करके स्नेहन स्वेदन किया जाता है तो उसके रिजल्ट जल्दी आते हैं। सिंपली क्या होगा है कि एक तो ये उष्ण है, वहां से जो भी आम रहेगा उस आम को सक करेगा और उस आम का विलयन करना शुरू करेगा। कहीं पर भी कुछ तो इसका मतलब एक तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आम है ना, तो उस आम का वो कराएगा। और कोई बढ़िया, मतलब वैसी तो चीज है नहीं कि नुकसान करने वाली चीज, तो इसको हल्का सा करा कर देख लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं कराना, 5-5 मिनट ही डेली करा करके, और सर्कुलर कराइएगा, है ना। ठीक है मैम, हाँ बहुत तो वो अच्छा सब बताया। फिर बताइएगा, ठीक है। मंदाकिनी मैम, जी ब्रेस्ट है? जी। हाँ जी। ब्रेस्ट में है मैम इनलार्जमेंट? नहीं नहीं, एक्जिला में है, लेफ्ट एक्जिला में है। मैम पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं उसके? सारा कुछ नॉर्मल है, बस सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो अचानक से एक दिन फूला फूला लग रहा था उसको, तो मैम वो वहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं ना, प्रस पाचक भी यूज कर सकते हैं, प्लस मैम बताते हैं ना वरुण शिग्रुपात, तो उसका लिम्फ भी नोड तो ठीक है, लिम्फ मैंने कराया था अल्ट्रासाउंड, तो वो तो उसने निकला। उसने बस ये लिखा है कि वहां पे फैट डिपोजिशन हो गया, फैट बढ़ रहा है। आपने क्या बोला, शिग्रु वरुण पात ना? हाँ, वरुण शिग्रुपात मैम। और मैम फिर वो जो करते हैं ना उद्घर्षण जो करते हैं, शशि मैम ने जो बताया वो अच्छा है। कोलकुलत से भी आप कर सकते हो, कोलकुलत आदि से करते हैं ना मैम, उससे हाँ भी तो हाँ। फैट कम होता है। और त्रिफला चूर्ण से भी। ट्रिपला है कोलकुलत का भी, हाँ सही। मैम बाद में आप शिग्रू का लेप भी लगा सकते हो वहां पर। काहे का लेप मैम? शिग्रू की पत्तियां जो हैं उसका लेप हाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि वो भी ठीक। लेखन काम करती है। अच्छा, हम्म। ठीक है। तकदीर सिंह सर कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए सर। मैम इसमें आप ना सभी धातु पाचक मिक्स करके ना एक इकट्ठा करके वो आप दे सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसमें रस, रक्त, मांस, मेद चारों की दृष्टि है, जो आप जैसे बता रहे हो ना। हाँ सभी जी। अलग लेने की जगह आप सभी मिलाकर एक उनको ज्यादा कैप्सूल में भर दीजिए या फिर टैबलेट दे दीजिए अगर है आपके पास तो। मैं ऐसे सारे पाचक मिक्स करके और उसको चूरन दे देती हूँ। हाँ हाँ वैसे कर लो। ठीक है सर, ठीक है। और त्रिफला गुग्गुल भी चला दो मैम, और आम पाचन के लिए योगराज गुग्गुल भी चलाए तो भी चलेगा। त्रिफला अच्छा गुग्गुल मैम। से भी बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट आता है, और कांचनार गुग्गुल भी उसमें साथ में। जी मैम, हाँ बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ शेयर करना हो या कुछ बताना है तो प्लीज बताएं। कोई अपनी अनुभव शेयर करना चाहता है कुछ भी? मंदाकिनी मैम आप ही कुछ बताओ। मैम मैं जरा पेशेंट एक आया, देख लें फिर बात करती हूँ। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। मंगला मैम हाँ आपको शेयर। हाँ हाँ जी शशि मैम। मैम। हाँ मैम हाँ, बताएं। कंजंक्टिविटिस के लिए आप लोग क्या दे रहे हो, कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या? डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम है पहले ये बताओ, आयुर्वेद वाली। कंजंक्टिविटिस बोल रही मैं। अरे सॉरी सॉरी,
मेरे को हाँ डायबिटीज कंजक्टिवाइटिस में मैं ऐसे मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस में तो देखो सबसे पहले तो क्लीनिंग वगैरह ठीक हो रहनी चाहिए, और जब कंजक्टिवाइटिस रहे अभी तो लोग अभी बताएंगे। नहीं, वो तो नॉर्मल हो गया। अभी के जो हाल ही में जो अभी चालू है ना, तो उसके लिए क्या दे रहे हो? मैम आप उसमें AKT चलाओ ना, आराम से रिजल्ट आएंगे। AKT दे दो मैं इतने। तो हाँ, हाँ? मैं क्या चला रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। हम्म। मैं चला रही हूँ संजीवनी वटी। अच्छा। हाँ, संजीवनी वटी, गंधक रसायन, और क्या सूत शेखर, हम्म। और एक गंधक रसायन और त्रिफला गुड़। हम्म। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मैम। थैंक यू मैम। यही तो होता है, फोरम पर शेयर करने से पता चलता है। नॉर्मली वही होता है कि क्लीनिंग वगैरह करना रहता है और ख्याल रखना होता है कि मोबाइल कंप्यूटर या पढ़ाई लिखाई उस वक्त कम करे लोग, उसके बावजूद भी करते रहते हैं, तभी प्रॉब्लम हाँ होता है। और इन्फ्लेमेशन है तो कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो तो AKT तो त्रिफला मतलब सूक्ष्म त्रिफला चल ही सकता है। उसमें से आपने हाँ त्रिफला गुड़ चलाया है और सारी जो चीजें चलाई गंधक हाँ, रसायन वगैरह सब सारे इसलिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। संजीवनी वटी वायरल है तो संजीवनी वटी चलाया ऐसा सोच के। हम्म। रेडनेस है तो सूद शेकर दिया। ऐसे ये हम्म। 4 ड्रग्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मैम। थैंक यू मैम। आपने ग्रुप में भी शेयर कर देना, एक बार लिख देना कि आपने कंजक्टिवाइटिस में इस तरह का ट्रीटमेंट दिया और उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, क्योंकि आयुर्वेद की हाँ एक ब्यूटी है कि बहुत सारी दवाओं के बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मतलब कि जैसे आपने इसको इस कॉम्बो से ट्रीट किया, हो सकता है किसी और ने किसी और कॉम्बो से भी ट्रीट किया हो और बढ़िया हाँ, रिजल्ट आया हो। यस तो मैम, यस। लेकिन अपना अनुभव जब शेयर करते हैं तो उससे और कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कि हाँ ये हाँ इन्होंने दिया था तो मैं भी दूंगी तो मेरा भी रिजल्ट आएगा। और हाँ भी मैम हाँ अपना कुछ अनुभव हो तो शेयर करें प्लीज। मैं बृहत का कषाय भी इसमें यूज कर रही हूँ, उसका भी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी मैम। मगर वो बहुत कड़वा रहता है ना मैम, तो कोई लेता नहीं है। जी मैम, मैं उसको बोलती हूँ मॉर्निंग में सुबह उठते ही खाली पेट बस 1 चम्मच पानी से ले लो। मैम काढ़ा बनाने के लिए नहीं कहती, काढ़ा पी नहीं पाते ना वो, ऐसे ही चूर्ण निगल लो या फिर गोली बना के उसको निगल लो। अच्छा, ओके। हाँ वो सही तरीका है। नहीं वाकई काढ़ा पीना तो बहुत खतरनाक होता है। मतलब काढ़ा वही पीना तो। और कुछ कुछ खतरनाक से घी, जैसे मैं महातिक्त घृत को मैम 2018 में मैंने अपना विरेचन कराया था, प्रॉपर विरेचन पिया था। वो आज तक मेरे जेहन में महातिक्त घृत की स्मेल मतलब बसी हुई है। तो वो नहीं, जैसे कड़वी दवाएं तो तपरी खा लो, जैसे रस पाचक अगर आप पाउडर फॉर्म में खाइए तो बहुत मन खराब होता है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। तो मैंने क्या किया था, मैं रस पाचक जब खाती थी तो रस पाचक खाने के कुछ टाइम बाद थोड़ा सा मैं सौंफ मुंह में डाल लेती थी, या कुछ इसी तरह की कोई एक चीज डाल लेती थी कि मन थोड़ा सा बदल सा जाए। तो ये तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है हम लोग को कई बार कुछ चीजों में। और तकदीर सिंह सर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताएं जी सर। सर प्लीज। हाँ हाँ जी सर, मैम, प्रणाम सर। इसमें आई फ्लू के ना सबसे एक काफी अच्छा होता है कि आप गुलाब जल लेकर ना, जो अर्क से बना होता है, गुलाब अर्क जो होता है, उसके अंदर थोड़ा सा बोरिक एसिड मिलाकर उससे आई वॉश करने से मैम काफी ज्यादा जल्दी आराम मिलता है। अगर मॉडर्न फैमिली में में हम लोग किसी को, करते थे थर्ड क्रॉप में इस बात को कि बोरिक एसिड से, क्योंकि सालक के थर्ड क्रॉप अगर में था ना। जैसे किसी को फैमिली में हुआ हो ना, उसकी फैमिली को भी उसके साथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि फिर उनको होएगा, आगे होता नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, और शशि मैम। हाँ जी मैम, हाँ बताएं मैम। हाँ, तो ये क्या अभी पेशेंट देखते हैं अपन, तो एक ही दिन में मुझे ऐसा थोड़ा सा कंजक्टिवाइटिस जैसा थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने हाँ घर आके वो मैंने पहले ही लाके रखा था, आई मंत्रा करके ड्रॉप है ना। हाँ जी, हाँ जी। आई, हाँ हाँ, तो उसमें पुनर्नवा, त्रिफला और ये है गुलाब जल है। तो, मैंने 2 बार ही डाला मैंने, मगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिर बाद में आया ही नहीं मुझे चलो बहुत बढ़िया है। कुछ। एक तो प्रिकॉशनरी आप हाँ बहुत सिंपल सी चीज और कर सकते हो। सुबह सुबह हाँ सोकर उठते तो हैंड वॉश करने के बाद में अपना सलाइवा अपनी आई में काजल की तरह लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस तरह के पेशेंट देख रहे होते हो ना, तो इन्फेक्शन के हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको यस। बताऊं, जैसे मेरा एक स्किन का पेशेंट था मैम, तो इसका इतना बुरा इन्फेक्शन था, बाहर से दिखने में कुछ नहीं लगता था, बट वो चेयर पर आकर बैठता था ना, मेरी बॉडी में खारिश शुरू हो जाती थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर थर्ड टाइम मैंने उसको बोला, तो उसको मैंने हालांकि नेचुरोपैथी के बहुत ट्रीटमेंट करवाए थे, जैसे नीम के पानी से नहाना है, मड बाथ वगैरह कराना है, और डाइट के तो सारे चेंजेस कराए थे, और आरोग्य वर्धनी वगैरह चलाया था मैंने बढ़िया से। लेकिन मैं बता रही हूँ, तो कभी भी कभी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उस टाइम अपने को बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
तो आप इस चीज को प्रिकॉशनरी, और शाम को सोते वक्त जो अपना सिरप मतलब आई ड्रॉप डाल रहे हो, कुछ भी बहुत अच्छे अच्छे गर्ली कंपनियों के भी बहुत सारे आते हैं, कुछ कुछ तो मैम बहुत लगते भी हैं, आप वो लगा सकते हो। नहीं तो मैम आप अच्छी शहद हो, अच्छी क्वालिटी की हो, तो अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है कि आइस के लिए बहुत अच्छा होता है। आप शहद को भी एज ए काजल लगा सकते हो अपनी आंखों में सोते वक्त। और आप कैस्टर ऑयल को भी अच्छी कंपनी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो आप कैस्टर ऑयल को भी आंखों में लगा सकते हो। भावप्रकाश में लिखा हुआ है और मैंने करके देखा हुआ है। तो ये मतलब क्योंकि प्रिकॉशनरी है, जब पेशेंट इस तरह के देख रहे हैं तो हमें भी अपना ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा सा। और मतलब बार बार हैंड वॉश करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को हमने टच किया है और नहीं ख्याल रहा तो फेस पर हाथ पड़ ही जाता है। तो जी मैम बहुत अच्छा। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं मैम, शेयर करें प्लीज अपना अनुभव। मैम मैं त्रिफला टेबलेट देती हूँ, हर 2 घंटे में एक टेबलेट लेना है। सुदर्शन अच्छा। कन्वर्टी लेना है, और फाइन आई करके आता है नागार्जुन का 2, वो देती हूँ। जिनके भी घर में है सबको ये लेना ही है, एक को भी कौन है सा तो। मैम, कौन सा आई ड्रॉप बोला आपने? नागार्जुन का है फाइन आई करके। नागार्जुन का फाइन आई? हाँ मैं फोटो भेज देती हूँ ग्रुप में। हाँ ओके ओके मैम। और टैबलेट कौन सी बोले आपने? सुदर्शन की टेबलेट देती हूँ। सुदर्शन घनवटी? यस, क्योंकि ये ओके वायरल है ना, तो सबको फीवर जैसा हाँ लग रहा है, सूजन ज्यादा है, सबको है। आई सिकनेस हाँ कुछ ज्यादा कोई देते नहीं ना, त्रिफला गुगड़ या तो ये सुदर्शन देना ही पड़ता है, वरना सूजन दूसरे दिन इतनी होती है, उसकी वजह से फुहार आ जाता है सबको। ओके थैंक यू मैम। जी मैम बहुत अच्छा शेयर किया बात, और लॉजिक भी बहुत सही लगाया कि उसमें फीवरिश टाइप का फील होता है। वही है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम सिर्फ मॉडर्न की डायग्नोसिस देख लेते हैं। ये तो मैंने जो सलाइवा एप्लीकेशन वाले बात बताया, ये राजीव दीक्षित जी ने बताया और मैंने यूज करा है कई सारे जगह। मतलब मैंने तो इंजरी के केसेस में भी यूज करा है कि पेशेंट ने उसकी पूरी स्क्लेरा जो थी वो रेड रेड हुई थी, मतलब दिख रहे थे कि नर्व्स वहाँ की जो है पूरे वेसल्स नजर आ रही थी, इतना रेडिश था। और पेशेंट ने बोल दिया मुझे दवा नहीं लेनी है, आप पिक करो। तो परमात्मा की दया से मैंने राजू दीक्षित जी का सुना, तो वो तो सलाइवा को बहुत सारे यूज करने को बोलते हैं, मतलब कि वो गैंग्रीन के केस में भी बोलते हैं, वो तो लिकोडर्मा के केस में भी बोलते हैं कि 1 ईयर तक अप्लाई कराइए और रिजल्ट आते हैं। हालांकि लिकोडर्मा के केस में मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, बट और गैंग्रीन के केस में मैंने अपने पेशेंट्स को बोला है, बट उसका भी मुझे बहुत बढ़िया नहीं पता चला क्योंकि उतना अपडेट नहीं किया है पेशेंट ने। लेकिन स्किन की सॉरी, ये जो आईज की प्रॉब्लम होती है, चाहे आई में इचिंग होती है, ड्राई आईज होती हैं, चाहे कंजक्टिवाइटिस होती है, चाहे कोई और इंजरी रहती है, वहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और सलाइवा का एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, जैसे लोगों को, कुछ लोग को डस्ट वस्ट से एलर्जी होती है ना, या कभी डस्टिंग वस्टिंग करते हैं तो तुरंत उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है। या कभी देखोगे उनको ऑन ऑफ कहीं चेहरे पर दाने निकल रहे हैं या कहीं आर्म पिट पर कोई दाने निकल रहे हैं, तो वहां पर अगर वो अप्लाई करते हैं, हार्डली 3 to 4 डेज लगता है, पूरी तरीके से वो गायब हो जाता है। पिंपल्स के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अब किसी का इतना बहुत गंदा सा नहीं हो, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं और बहुत बुरा हाल मचा रखा है, तो उनके केस में तो नहीं है, लेकिन जिनकी थोड़ी सी ठीक ठाक है खाने पीने की लाइफस्टाइल, मतलब सोना जागना भी, तो उनके अंदर तो मैम 2 से 3 दिन में पूरा पूरा सबसाइड हो जाता है। जो भी छोटी छोटी फिम्सियां टाइप का भी अगर निकला रहे, अपना हैंड वॉश करके सुबह सुबह सलाइवा अप्लाई करिए। ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं कि आज अप्लाई किया कल भूल गए, लगातार 2-3 दिन अप्लाई कर दो तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। आप लोग भी करके देखिएगा, बताइएगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी अपनी चीज है तो कुछ भी सोचना नहीं है। बट ये नहीं है कि कभी अपना सलाइवा अपने बच्चों को अप्लाई कर दिया, बच्चे का अपना कर लिया। जैसे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों के केस में मैं मदर को बोलती हूँ कि आप हैंड वॉश करके उनका सलाइवा लेकर उनको अप्लाई कराइए, कभी दूसरे का सलाइवा किसी और को नहीं अप्लाई कराना है। गीता मैम और कुछ शेयर करना चाहेंगे मैम? हाँ मैम, इसमें ना एक जो सलाइवा अप्लाई कर रहा है उसको बोलना है कि उसको रात को ब्रश करना है, सोने के पहले ब्रश करना ही है। ओके। अब मैंने ये उसके तो नहीं बीच सुना था, में ना मैंने कोई भी फॉलो करा है, क्योंकि नॉर्मली जैसे पुराने टाइम के जो लोगों के खाने पीने के तरीके हैं, अगर आप देखोगे, हमारी जनरेशन को तो नहीं, हम देखते हैं हमारे सब पिछली जनरेशन वाले खाना खाने के बाद वो अधिकतर गार्गलिंग करके सोते हैं, तो उनके लिए ठीक है। हाँ, जो लोग खाना खाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनकी माउथ हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, तो उनके लिए तो हाँ, ये बात आपकी सही है बहुत अच्छी तरीके से कि ब्रश करके प्रॉपरली तब सोना कुछ है। पार्टिकल पड़े रहते हो ना तो पस फॉर्मेशन हो जाता है ना।
हाँ जी, हाँ जी। तो वही है जिनका, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं खाना खा लेते हैं और मुंह से धोते भी नहीं सही से हैं, तो वहां पर तो बहुत जरूरी है, ब्रश करा लेना चाहिए वाकई। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया गाइड किया। और भी कुछ बताना चाहेंगे मैम? मैम मैं थोड़ा पूछूंगी जरा। हाँ मैम, बोले मैम प्लीज। अरे मैम, ये अभी कौन सी मैम बोली थी, गीता मैम बोली थी ना शायद। हाँ बोलो। हाँ मैम, ये वो, अरे मेरे पास आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं, ये पीरियड्स के दौरान बार बार गिर जा रहे हैं, चक्कर खा खा कर, उल्टी हो करके, बेहोश हो करके आ रहे हैं। इनमें हम कैसे तुरंत इनको रिवाइव करें मैम, अपने आयुर्वेद के हिसाब से? मैम चक्कर है ना, तो पहले तो पित्त का ही है वो। तो हाँ। ज्यादातर लोग ये जो जो हम लेक्चर बोल लेते हैं ना, उसमें सब बोल रहे हैं कि सुवर्ण सूत से खराब अपने पास पड़ा है तो उसका चाटन दे देते हैं। किसका मैम? स्वर्ण सूत का? सुवर्ण सूत से का, हाँ स्वर्ण हाँ सूत से का। हाँ। नहीं है तो मैं ग्लूकोज ही देती हूँ। अच्छा, और जो उल्टियां अफोर्डेबल करते पर्सन हैं? ने, हाँ उसको सिर्फ ऐसे पाउडर ग्लूकोज का मुंह में रख देती हूँ। जो उल्टी वगैरह है ना, वो एंडोमेट्रियोसिस है, और इसका इंटेस्टाइन में भी एंडोमेट्रियम का ग्रोथ हो रहा है, सोपान की दृष्टि है। हाँ, तो वातानुलोमन और दसमूलारिस ये सब देते हैं ना, बाद में तो हो जाता है। उसको सिर्फ पूछना इतना होता है कि उसका मेंसेस सही से आ रहा है नहीं, कहीं मेंसेस एकदम सही आता है। वो अभी हाँ। जस्ट लड़की बैचलर ही है, मतलब क्या है, अभी मिनार के हुआ है उसका 2-3 साल से, और 2-3 साल से ही उसको ऐसा होता है। शुरू में बहुत अथाह दर्द होगा, उसके बाद फिर उसको चक्कर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो गिर जाती है, उल्टी आ जाती है, फिर वो बेहोश हो जाती है, फिर उसको लेके जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवा देते हैं। फिर क्या होता है, इंजेक्शन लगवाने के बाद से फिर उसको प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि वो इंजेक्शन लग जाता है तो उनको फिर वो बाद में भी दर्द बना रहता है मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाने के बाद। फिर जैसे ही वो मिड साइकिल में आती है तो उसको फिर सारा बंद हो जाता है। फिर जब जब हमारा ये खत्म हो जाता है, जैसे फिर से पीरियड्स आने वाले होते हैं, वो फिर से वो PMS लेकर के आ जाती है। तो ये इसको रोकने के लिए क्या करूँ, वे मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं उसको वातानुलोमन एरेंडरी तक की, या तो फिर एरेंस में क्या लेती है वो, एक इंग्वास तक देती हूँ। वातिक है तो पैतिक प्रकृति है तो अभिपति कर दे देती हूँ। हाँ ठीक और है। हाँ, प्रकृति के हिसाब से 1-2 ड्रग बदलती हूँ। 10 मोलर सबको देती हूँ, या 10 मूल का क्वाथ। हाँ, सिवियरिटी कितनी है उस हिसाब से। ब्लीडिंग नहीं आ रहा है तो कुमारी आसव देती हूँ। बस। तो और ये वॉमिटिंग के लिए क्या करेंगे मैम? वॉमिटिंग? हाँ, वो एक या 2 ही हो रही है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तो वो अच्छा, फूड बदल दे, हाँ जंक फूड बदल देंगे ना। हाँ हाँ हाँ। और काफी सारे बच्चे बदलना नहीं चाहते जंक फूड, तो फिर हाँ, मैं बोलती हूँ उसको आप 7 बजे के पहले ले लो, कम खाओ, चबा के खाओ, जो इतनी भूख है उससे आधा खाओ, और जो जंक फूड खाया उसी दिन रात को कुछ नहीं खाना है, सिंपल गर्म पानी पी के सो जाना है। वरना क्या, बाहर से जंक फूड क्या है, पेरेंट्स को नहीं बताना है तो घर पे आके थोड़ा खाया लेगा, तो अध्यसन हो गया। तो फिर कुछ बोलती हूँ कि नहीं, आप लोग स्वीकार लो पेरेंट्स को भी कि ये थोड़े खाएंगे, हफ्ते में 1 बार खाएगा अगर, तो उसको घर पे आके नहीं खाना देना है, उसको सिर्फ रात को सोने से पहले गर्म पानी ही देना है और कुछ नहीं देना है। तो उसकी अध्यसन की हिस्ट्री भी नहीं रहेगी, और जब रात को खाया है कुछ भी, उसी दिन उसको सुबह शुंठी वाला जल पीना ही है। मैम ये जो आप बता रहे थे चक्कर आता है तो स्वर्ण सूत्र शिखर रस का चाटन देता है, तो इसकी मात्रा कितनी रहेगी? 125? 125 नहीं जाता मैडम, 1 टेबलेट में तो मैं पाउडर रखती हूँ तो 2 पेशेंट को करते हैं, 1 टेबलेट नहीं जाती। अच्छा, तो हाफ टेबलेट है? हाँ, वो मैं हनी के साथ ही उसको दे देती हूँ जीभ के ऊपर रखने का। तो कितनी देर में हो जाती है बंदी ठीक हो जाती है? कितनी देर में हो जाता है? 10-15 मिनट में। वो साथ में ये डाल दिया, नहीं ठीक हुई तो ग्लूकोज डाल दिया। हाँ हाँ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है मैम। हाँ हाँ उल्टी हुई ज्यादा, ये लोग खाते पीते तो अच्छा नहीं, कुछ ऐसे ही खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी। और खाते पीते नहीं, सुबह भूखे पे जाते हैं, वो कॉलेज जाते, स्कूल जाके नाश्ता करते हैं, सारे मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर थोड़ा सा भी डिहाइड्रेट हुआ तुरंत चक्कर आ जाएगा। जब भी चक्कर आए उसको लेटा दो, पैर खड़े ऊंचे कर दो थोड़े, ताकि सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाए। पहले वही पे जहाँ है वही पैर ही लेटा दो। मैं तो टेबल की भी नहीं देखती, नीचे ही सो जाओ, पैर खड़े करके एक को खड़े करो, जो साथ में है उसको बोलती हूँ पैर ऊंचे रखो सिर्फ।
सर्कुलेशन ब्रेन में जाएगा, फिर जो सोती है ना उसी टाइम उसको स्वर्ण सत्य का चाटन दे दो। अगर 15 मिनट में नहीं सही हुई तो वापस ग्लूकोज 1 चम्मच मुंह में डाल दो। अच्छा ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ मंदाकिनी मैम, जी मैम। सुवर्ण सूचेकर नहीं भी रहा, सादा सूचेकर रहा तो भी चलेगा मैम, उससे भी रिजल्ट आता है। अच्छा हाँ तो वो प्लेन दे देना है या कुछ मिलाना है? नहीं प्लेन ही देना है ना मैम। जी ठीक। सर चाटन दिया तो भी सादा नहीं चलेगा। दिया मैंने कभी, मैं तो चाटन के लिए तो वही यूज करती हूँ, ट्राई अभी करती हूँ। दोनों को मेरे पास स्वर्ण सूचेकर तो नहीं है फिलहाल, ये सादा करके देखती हूँ। मैं भी ट्राई करती हूँ, सादा तो है अभी फर्स्ट टाइम करूंगी। ये हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में सादा ही आता ना मैम, तो हम तो वैसे यूज करते हैं तो रिजल्ट आता है। जी मैम, आपका भी मतलब अमाउंट ये रखते हो ना, 1 टैबलेट ही? हाँ 1 टैबलेट मैम। ठीक है ठीक है मैम। और कोई पूछ लीजिए, लास्ट किसी का कुछ हो तो फिर मेरे को हम लोग समाशा बंद करेंगे। है किसी का कोई डाउट, किसी का कोई केस डिस्कशन करना हो प्लेटफॉर्म पर? नहीं मैम, टाइम तो हो गया है। आज की समाशा भी बहुत अच्छी हुई, हम लोग अच्छे से डिस्कस किए, आप लोगों का सहयोग मिला सबका, हम सारे के सारे लोग कितने अच्छे से हम लोग अपनी संभाषा को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। इस सब के लिए आप सभी लोगों का, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, उन सभी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और आप लोग जुड़िए हम लोगों से और इसी तरह से हमारी समाशा को अपना आशीर्वाद देते रहिए। ठीक है मैम, हम लोग बंद करते हैं संभाषा। करिए मैम बंद। ओके। हाँ खुशी तिवारी मैम है ना, होस्ट है शायद। हाँ जी मैम, मैं करती हूँ बंद। शेयर करते हैं फिर और चीजें है ना। मैम से पूछे, वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलना था क्या? नहीं मैम, अब बंद करिए, तो प्रणाम बोलना था। शुभ रात्रि। चलिए मैम, प्रणाम सभी को शुभ रात्रि, कल बात करते हैं। ओके। हाँ शुभ रात्रि।